और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से मिल रही है, जहां सीएम ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। पहले फेज में हमने सेंचुरी पार कर ली है, अगले चरण में भी सेंचुरी पार कर लेंगे। बीजेपी इसीलिए डरी हुई है, ममता बनर्जी ने कहा। जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन कैसे पल भर में मातम में तब्दील हो गया ये आपको बताएंगे। जहां केक लगाने पर आरोपी बर्थडे बॉय ऐसा भड़क गया कि उसने केक लगाने वाले अपने दोस्त को ही मौत का रिटर्न गिफ्ट दे दिया। बेहद मामूली सी बात पर उसने पार्टी में शामिल होने आए 3 दोस्तों को गोलियों से भून दिया। विवाद का केंद्र बना आरोपी का जिम, जहां हो रही थी केक कटिंग। लेकिन चंद सेकंड की बहस पर यहां मनीष, अमरदीप और आकाश को मौत की नींद सुला दिया गया। जिम के फर्श पर बने ये सर्किल ए, बी और सी उस हमले की गवाही दे रहे हैं। बिखरे हुए सामान, स्टूल उस घटना के बारे में चीख चीख कर बता रहे हैं कि कैसे तीनों को यहाँ गोली मारी गई, जबकि तीनों आरोपी की खुशियों में शामिल होने ही आए थे। घटना के दौरान हुई बहस की जानकारी परिजनों को भी मिल गई थी। मैंने जो फोन करा छोटे भाई को, तो रुपेश ने फोन उठाया। रुपेश जो मौके पर था तो ये बोलो तुम्हारे भाई के और अमरदीप के और आकाश का गोली मार दी है। मैं किसने मार दी बोली जीतू ने। जिसके बाद आनंद फानन में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की टीम घटनास्थल पर फॉरेंसिक और टेक्निकल टीमों की मदद से सबूत जुटा रही है, जबकि घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है। अलीगढ़ की बात करते हैं, जहां एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ गई है, जहां 15 फीट गहरे गड्ढे में काम करने के दौरान एक मजदूर पर मिट्टी का ढेर गिर गया। इसी के बाद जबरदस्त हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानन में मजदूर को निकालने का काम शुरू किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, गड्ढे में उतरकर एक मजदूर उसकी गहराई नाप रहा होता है कि तभी मिट्टी का ढेर उस पर गिर गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कई मजदूर ठेकेदार उस मजदूर को निकालने के काम में जुट गए। वहीं इस दौरान वहां खड़ी जेसीबी से मदद ली गई। जेसीबी से मिट्टी हटाने का काम किया गया, लेकिन दलदल होने की वजह से उस मजदूर का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इस दौरान उसे निकालने के लिए दूसरे मजदूर जुटे रहे। बार बार जेसीबी की मदद से गड्ढे से मलबा हटाने का काम होता रहा। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस मजदूर को वहां से निकाल लिया गया, लेकिन वो बेहोश था। वहीं आनंद फानन में उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की ये तस्वीर बेहद ही दर्दनाक है। वहीं इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं।